छत्तीसगढ़ के राजिम में कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस साल 24 फरवरी से कुंभ मेले का भव्य आगाज हो गया है। प्रदेश में साय सरकार के गठन के बाद पुन्नी मेला को अब फिर से राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया गया है। इस साल 3 दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा और 15 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ मेले का विशेष कवरेज करने पहुंची हमारी एबी न्यूज की टीम। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजिम का कुंभ मेला की जो शुरुआत है वो हो गई है। 24 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है। 24 फरवरी से 8 मार्च तक यानी कि कुल 14 दिनों तक यह जो मेला है वो चलने वाला है। इस वक्त एबी न्यूज़ की टीम राजिम पहुंच चुकी है और आज हम आपको बताएंगे मेले के इतिहास के बारे में और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो मेले की शुरुआत है सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने इसे माघी पुन्नी मेला का नाम दिया था। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसे पुनः फिर से जो राजिम कुंभ का नाम दे दिया गया है। राजिम कुंभ कल्प के नाम से इस मेले को नाम दिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि कहां-कहां से लोग इस मेले में इस बार पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम कुंभ कल्प मेला चलेगा। वहीं इस बार अयोध्या की थीम पर राजिम कुंभ आधारित है। कुंभ को रामोत्सव राजिम कुंभ का नाम दिया गया है। इसीलिए उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक के संत परंपरा से जुड़े साधु कुंभ कल्प में स्नान करने पहुंचे हैं। अब बताते हैं मेले की सुरक्षा के बारे में। तो यहाँ हर समय पुलिस के लगभग 1500 अधिकारी और जवान तैनात हैं। सुरक्षा में एसपी से लेकर सीएसपी, डीएसपी और कई थाना प्रभारी तैनात किए गए हैं। मेले की व्यवस्थाओं की बात करें तो आने जाने वाले लोगों के लिए पानी का खास इंतजाम किया गया है। लोगों की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो पाए। ये राजिम कुंभ में पहुंचे हुए हैं हम और राजिम कुंभ के जो कार्यक्रम के जो समिति के सदस्य लोग हैं उनसे ही जानेंगे कि इस बार मेले में क्या कुछ खास आयोजन होने वाला है और किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ जुटाई जाएगी। यहाँ ये किशोर नीलवर्कल जी हैं, इसे ही बातचीत करेंगे। किशोर जी बताइए, इस बार राजिम कुंभ को जो नाम दिया गया है माघी पुन्नी मेला पिछले वर्ष जो कहा जाता था, मेले में क्या कुछ खास नज़ारा इस बार रहने वाला है? इस समय राजिम कुंभ कल्प 2024 जिसका स्वरूप आप सब देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से इस समय सारे जो मेले की व्यवस्था किया गया है। और खासकर नदी के जो आप देखेंगे, नदी का दृश्य जो है खासकर रात में बहुत ही सुंदर सुहाना लगता है। दुकानों की जो व्यवस्था है आप देखेंगे, सारे दुकान जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जो दर्शनार्थी हैं, जो लोग आते जाते हैं, जिनको आने जाने में तकलीफ होता था, उनके लिए इतनी चौड़ी सड़क बनाई गई है जिसमें आसानी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान कुलेश्वर नाथ जी का दर्शन आसानी से कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि राजिम कुंभ 2024 जो राजिम का नाम दिया, नाम के अनुरूप इस प्रकार से व्यवस्था हमको देखने को मिल रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। और चूँकि हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे रामलला का स्थापना हुआ, अपने घर वापस है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे पूरा राजिम जो है वो जो है राममय हो चुका है। और लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। आप बताइए कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इस बार होने की संभावनाएं हैं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, तो इस बार कितनी भीड़ जुटने वाली है इस कुंभ मेले में? देखिए, भीड़ की बात की जाए तो यहाँ पर कल जैसे परसों जैसे प्रथम दिवस हुआ है ना, प्रथम दिवस भी यहाँ पर भारी संख्या में एक तो सुबह से ही यहाँ पर डुबकी लगाए हैं माघ पूर्णिमा के दिन। और कल संडे होने के कारण भीड़ भी भयंकर था। आज भी जैसा कि आप स्थानीय मंच में देख रहे हैं, भीड़ बढ़ी हुई है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। राजनीति हावी तो नहीं हो जा रही है धर्मनगरी राजिम में? जी नहीं, बिल्कुल राजनीति हावी नहीं है। सभी श्रद्धा के नाम पर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर बहुत सारे श्रद्धालुगण और श्रोतागण सुन रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल। तो हमने बात किया राजिम में जो कार्यक्रम समिति के जो लोग हैं जितने भी, और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि राजिम में जो राजनीति पिछले दफ़ा देख रहे थे हम, इस बार किसी भी तरह की कोई राजनीति ना होना उन्होंने बताया है। और दूर दूर से लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में और आने वाले समय में लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ जुटेंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार
जो राजिम कल्प कुंभ है वो रामोत्सव की नगरी बन गई है, राममय पूरी तरह से हो गया है। और नज़ारा हम आपको चलिए आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ दुकान सजा हुआ है और कि कहाँ किस किस जगह पर डोम तैयार की गई है। इन तमाम चीज़ों का जायजा लेगी एबी न्यूज़ की टीम और हमारे दर्शकों को हम लगातार दिखाएंगे। हम तो आज को 20 साल हो गया आ रहा हूँ। पहले से हम लोग आए थे, वो इमली पेड़ के पास में 2 बाबा जी बैठे थे, जनकपुरी और सनतपुरी, तब से हम लोग आ रहे हैं। इसी का बीच में साधु लोग को प्रभाव भी ज़्यादा भी संख्या आए थे। अभी सरकार का ऊपर क्या हो गया, अभी साधु लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, किसी के लिए नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग को कोई इतना भी ज्ञान भी नहीं होता है, कुछ भी पता भी नहीं। और ये होता है त्रिवेणी संगम, जैसे इलाहाबाद में एक ठो त्रिवेणी संगम, यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम। इसी हिसाब से जहाँ जहाँ त्रिवेणी संगम वहाँ कुंभ मेला लगता है। लेकिन यहाँ जो होता है मिनी कुंभ हिसाब से कल्पवास करा गया। यहाँ तक कुलेश्वर महादेव है, सीता माता जी का हाथ का बालू का लिंग है, और वहाँ अपना नदी का उस पार में राजीव लोचन है, पद्म क्षेत्र है, और आदि अनादिकाल से ये भी है। ये जो है अपना लोमर सरूसी आश्रम है, और काकभूषण जी को लोमर सरूसी रामायण का में चर्चा किए थे, ज्ञान दिए थे। बिल्कुल, तो ये जो बाबा जी ने बताया कि जिस तरह से मेला का इतिहास है, जो भगवान शिव के बालों का यहाँ लिंग बना हुआ है, और यहाँ नहीं जो काक भूषण का जो रूप है उनकी भी बात बाबा ने कही, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से राजिम का जो कुंभ है वो भरपूर है। और भी हम नज़ारा आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबी न्यूज़। इस बार का कुंभ कल्प में रामोत्सव की झलक काफी मनमोहक है। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की भी कई तरह की योजनाओं को दिखाया गया है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह कुंभ कल्प का आयोजन हो रहा है। खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, लिहाजा इन तमाम चीजों को झांकियों के जरिए जनमानस को जोड़ने का प्रयास किया गया है। यहाँ का लक्ष्मण झूला खासा आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ के लक्ष्मण झूले का आकर्षण देखते ही बन रहा है, जिसका हजारों की संख्या में श्रद्धालु आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस कुंभ कल्प में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटने वाली है। हजारों की भीड़ में से ही हम ऐसे व्यक्ति से भी मिले जो एक बार नहीं बल्कि विगत 5 वर्षों से लगातार राजिम मेला आ रहे हैं। एबी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चलिए कुछ लोग हैं उनसे ही बातचीत करते हैं, और आज इस राजिम मेला में घूमने के लिए आए हुए हैं। ये दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुंगली क्षेत्र से। अच्छा, मेले में कब से अब आ रहे हैं और क्या है मेले के इतिहास के बारे में थोड़ा आप बताएं। मेले में हम 5 साल से आ रहे हैं। मेला तो बहुत 1 नंबर का है, और तीर्थ यात्रा भी है, जो भी मनोकामना है पूर्ण होता है। अच्छा, मेला में हम देखें कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो माघी पुन्नी का नाम दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से जो कुंभ कल्प का नाम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो क्या नाम बदलने से लोगों की आस्था कम हो जाएगी? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की वजह से मनोकामना पूर्ण हुआ है, तो बढ़िया हुआ है मोदी सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो राजिम कुंभ का जो नाम पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल ने दिया था। और चलिए और आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। एबी न्यूज़ की टीम पूरी तरह से आपको आज दिखाएगी। राजिम कुंभ कल्प 2024 की दिव्यता और शोभा देखते ही बन रही है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। 24 फरवरी से प्रारंभ हुए इस मेले में हर दिन नए रूप देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्थानीय कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार देश के कोने कोने से आकर मुख्य मंच और नदी में बने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा का बखान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत चौहान के साथ संवाददाता भूपेश टांडिया, एबी न्यूज़।